हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 58। आइए देखते हैं। अंदर आ सकता हूँ अली सुल्तान? जी अर्तुगरुल आ जाइए। ये किस किले में है? वो कुछ तुम दुनिया लेकर जा रहे हैं उसे। उसे अगर आप वापस न ला सके तो उसे मार दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये कि मैं आपके शुक्र को मैं किस्मत की रेखा कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन आपको अपने मसलों में घिरा देखकर मुझे बहुत बेबसी महसूस होती है। जिस दिन वो हिरन तुम्हारे पास लेकर आया था मुझे, उसी दिन एहसास हो गया था कि अब तन्हा नहीं हूं अली सुल्तान। हम दोनों की किस्मतें अब साथ हैं। अल्लाह के अमान में रहे। आपको आपके मकसद में कभी कोई तूफान भी न रोक सके। रास्ते आपके ताबे रहे और आप फतेहयाब होकर बहुत जल्द लौट आए। वो भी अर्तुगरुल। बेचारी अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाओ गोपची। मैंने शहजादे के बारे में सुना है नीमा। इंशाल्लाह वो जल्द हमारे साथ होगा। इंशाल्लाह गोपची। अर्तुगरुल के बारे में बात करनी है। तुम जानते हो अलीमा, अर्तुगरुल को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ मैं। उसके लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी मैंने, लेकिन उसे तुम्हारी मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा तुम दोनों को खुश रखे। लेकिन तुम ये कभी मत भूलना हलीमा, अगर अर्तुगरुल को कोई दुख पहुंचा तो मैं तुमसे दोनों जहानों में इसका हिसाब लूंगी। डायरेक्ट डायरेक्टली बोल रहे हैं। अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। जब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हलफ भेजने का इरादा किया था आए थे। जी बिल्कुल याद है। आपकी बातों ने ही हिम्मत दी थी मुझे। अगर वो बातें ना होती तो दिली दमीर की बनाई तलवार की तरह तेज और काटदार ना होता, बल्कि मैं शायद नाकाम वापस लौटता। लेकिन इसके बरक्स तुम कामयाब लौटे। जैसे तुमने अपनी मोहब्बत हलीमा का साथ नहीं छोड़ा किसी भी दुश्वारी में, वैसे ही बाबा की दी हुई जिम्मेदारी भी पूरी की। अपनी मोहब्बत को नाउम्मीद नहीं देख सकता, न ही बाबा का वो भरोसा तोड़ सकता हूँ जो उन्हें मुझ पर है। न तुम ये जानकर ये गुमान था कि तुम खुद को और कबीले को खतरे में डाल दोगे। उसके बाद मैंने कहा था कि हम आग में कूद चुके हैं और ये आग हमें राख भी कर सकती है, और ये आग हमें
कुंदन भी बना सकती है। इस आग से तुम्हें भी पूरा उतरना है इस इम्तिहान में। तुम पहले भी हर इम्तिहान में कामयाब हुए हो और मुझे यकीन है कि अल्लाह इस इम्तिहान में भी सुरखरू करेगा तुम्हें। हर किस्म के हालात में अपने बाबा के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े रहो। वालिदा, ठीक कहा आपने। मुझे उम्मीद है कि इस आग से रास्ता निकालूंगा, राख नहीं बनूंगा। की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुर्दोगरी की अब तमाम जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी है। पहले तुम्हारे 3 जाबाज थे, अब पूरे कबीले के जाबाज तुम्हारे हुक्म के मुंतजर होंगे। वो तुम्हारे इशारे के मुंतजर रहेंगे अपनी जान कुर्बान करने के लिए। जैसे कबीले की नस्ल चलाने के लिए हलीमा बेहतरीन साबित होगी, बिल्कुल वैसे ही तुम सरदारी के लिए शानदार इंतखाब हो। जिस तरह तुमने हर जिम्मेदारी निभाई और अपनी मोहब्बत में भी इसी तरह निभानी होगी। तुम्हारे बाबा की दिली ख्वाहिश है ये, लेकिन जुबान से नहीं कहते। अल्लाह कामयाब करे। चलो, रवानगी का वक्त आ गया। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हमेशा मुझे राह रास्त पर रखे। आमीन। अल्लाह की अमान में रहो। प्लानिंग है ना इसका। कार्ड तोड़ के निकलने का इंतजार कर रहा है बस। यही है जो रोक सकता ना सब। गुनगुन को पकड़ लिया हमने। शाबाश, अपना काम मुकम्मल करो। जो हुक्म आपका। अरे यार, वादा है मेरा इन सरपट दौड़ते घोड़ों से। अहद है इनके अपने कबीले अपनी नामूस और रिवायात को दबा कर तो मेरी शमशीर से मुझे चीर दिया जाए। ये नीला आसमान मुझ पर कहर बनकर टूटे और ये जमीन मुकद्दस मुझे कभी कबूल न करे। मेरा नाम रास्ते की गर्द की तरह मिटा दिया जाए। मेरे ओस अजदाद, मेरा कबीला रोज़े महशर मेरी जानिब नजर करना गवारा रहे और अल्लाह मेरा मददगार। या अल्लाह मेरे अर्तुगरुल की मदद फरमा, उसकी हिफाजत करना या रब, मेरे भाई की भी हिफाजत फरमा। हमारे सरदार के हुक्म से आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? कुर्दोगलू है।
सुलेमान शाह, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। तो जिन जांबाजों को अपनी औलाद की तरह चाहा मैंने, वो अपने बाप के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हम सिर्फ अहकामात के पाबंद हैं सुलेमान शाह। ये हुक्म तुम्हें कुर्दोगलों ने दिया है? हमें लिबास तब्दील करने की मोहलत चाहिए। चलो। जैसे निकलेंगे वैसे ये लोग। ये ना 20 लोगों पे भारी है आईखीस। छोड़ दो इन्हें, रतारो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोड़ दो मेरे पापा को। छोड़ दो क्या हुआ यार? क्या पता। उस गद्दार नासूर कुर्दोगलों ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ? सज्जान खातून, अगर आप बदसलूकी नहीं चाहती किसी भी किस्म की, तो हमारे सरदार को बुरा भला मत कहें। जहन्नुम में जाओ तुम्हारा सरदार। मैं अकेले नहीं छोड़ सकती शौहर को अपने। इनका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। कुर्दोगलू की सख्त हिदायत है। चलिए अब। अरे यार, गंदक तो कमान। थोड़ा पोल तो खुल गए इसकी। बस अभी तक पलटना है सब। बस एक बार सब पलट जाए सब सही हो जाएगा। तुमने कभी मेरी नहीं सुनी सुलेमान। अर्तुगरुल को अपनी मर्जी से अलग भेजा, और तुमने उस मनहूस शहजादे और उसकी औलाद को कबीले में पनाह दी, और उसके बाद कबीले में निफाक डाला तुमने। तो कह रही हो तुम मुझसे, वो शर्फ है मेरे लिए। एक मक्कार और धोखेबाज से खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती कभी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इस सौदे पर बैठने की जो हमारे बाप दादा की निशानी है। ये औताब तुम्हारी दोज़ख बन जाएगा कुर्दोगलू। जुल्म से कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। याद रखना, खुदा के अजाब से बच नहीं सकोगे। हमें अच्छी तरह मालूम है कि तुम किसके हाथों की कठपुतली हो, और अब तो तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। कुर्दोगलू,
मिलेगा इसका बदला ही। हाँ सब कान खोल के सुन लो। अगर आप में से किसी को भी इस फैसले पर एतराज है तो सामने आए वो खंडार। आ गया। गुंदूक तू करदोगलो, धोखा दिया है अपने भाई को तुमने। कबीले की रिवायात और इक़्तिदार की पामाली करके गद्दारी की। मैं जरा से भी हिम्मत और गैरत बाकी बची तो मुझसे मुकाबला करो। तुम इस कबीले की उम्मीद थे। बहादुर हो, अक्लमंद हो। मैंने तुम्हें कितना बड़ा मौका दिया, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपना मुस्तकबिल और कबीले का मुस्तकबिल इस बूढ़े की खातिर दांव पे लगा दिया। तुम्हें बुज़दिल इंसानों को धोखा ले जाओ इन सबको। बात सुनो मेरी। मैं खून खराबा नहीं चाहता बिल्कुल। सब लोग अपने अपने खैमों में जाओ। तमाम मामला जिरगे में तय। तुमने अगर मेरी औलाद के साथ कुछ बुरा किया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। डरो मत सुलेमान, जिसका जो फैसला करेगा उस पर अमल किया जाएगा। दुंदार और गुंदूक मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारा पूरा खानदान भी। ले जाओ इन्हें। इधर भी जाल बिछाया मेरे ख्याल से। मुझे भी वही लग रहा है। रुक जाओ, यहाँ पड़ाव डालेंगे। ज्यादा नहीं।
मिल गए कार्डिनल थॉमस। अब ये जाएगा जल्दी। नहीं नहीं नहीं। गुरदुगलू चाहता है कि हमारा ये बेटा हमें कत्ल करे। ये मुझे और मेरे बेटे को जबरदस्ती उठा लाए हैं। इतने सारे लोग। खेल खत्म हो चुका है तो फेंक दो अपनी तलवारें। कौन हो तुम? उस्ताद आजम इज़दौरा भतीजी है मेरी। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया अर्तुगरुल। तुमने अपनी हर हद पार कर ली और ऐसे खतरनाक खेल में दखल दिया जो कि एक चरवाही की औकात से ज्यादा है। हार चुके हो तुम। अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ चुका है। अरे यार, अब अपने हथियार डाल दो। नामुमकिन है। आओ तो सही आखिर। बहुत है। क्या मेरी बात समझ नहीं आई तुर्क? क्या करना है भाई? दिल दमीर के हथौड़े की तरह बरस पड़ो इन पर। न रुकेंगे और न ही थकेंगे। समझ गया भाई। तुमसे ये तो तलवार बनाते वक्त क्या कहते हैं आप? कहता हूं हक है अल्लाह। सच है अल्लाह। तलवार फेंक दो अर्तुगरुल, तस्लीम कर लो हार। हक है अल्लाह। जबरदस्त। गया। हाय हाय।
आगे लो तो सुबह गए तुम्हारे भाई आ जाओ बाकी यार इसको होश आ जाए लेकिन इसको दवाई दी जा रही है ना तुर्गुत लोगों ने हमें यहाँ क्यों कैद किया है सलीमान? देखें जरा तुर्गुत की आंखों में कितनी वहशत है। अर्तुरुल तो कह रहा था ये ठीक हो रहा है मगर यही वजह है कि उसने हमें यहाँ रखा है हाइमा। वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहता है। इसके तो हाथ पैर बंधे हैं। हाँ फिलहाल तो बने हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा सलीमान? कुर्तुगलू जिरगे से अपनी मर्जी का फैसला करवाने की कोशिश करेगा। मुझे उससे हर शर की तवक्को थी लेकिन इतनी जल्दी ये कदम उठाएगा इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था मुझे। आपने तो हर मुमकिन तदबीर कर ली थी लेकिन कौन जानता था कि कबीले के मौज़ज़ीन इतने कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने हर तदबीर नहीं की थी ना फैलाने वालों को मौका देने का। यही अंजाम होता है। तुमसे और अपनी औलाद से माफी मांगता हूं मैं। ये सब मेरी कोताही की वजह से हुआ। आप ऐसा हरगिज़ मत सोचें। अगर मौत भी आ जाए आपकी खातिर तो हमारे लिए शरफ होगा। और अभी अर्तुरुल तो आजाद है, उसको यकीनन खबर पहुंच गई होगी। अर्तुरुल अकेला आखिर क्या कर लेगा क्योंकि उसके साथ भी यही सलूक होगा। वो आ गया तो भाई हम लोग इनसे लड़ने के बजाय भाग क्यों रहे हैं? हम भाग नहीं रहे मुफ्ती, हम इनकी तादाद को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घोड़ों तक पहुंचने से पहले इनका खात्मा कर सकें। चार आदमी वहां से जाएंगे। यहाँ लड़ना है फिर कबीले जाके भी लड़ना है। हाँ मैंने कहा जाने दो मुझे, हटो, हाथ हटाओ, हाथ मत लगाना मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, बता दो, हाथ मत लगाना मुझे। जहन्नम की आग में जलोगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। कुछ दो काबू में रखे वरना वरना क्या करोगे? गर्दन उड़ाने में देर नहीं करूंगा मैं। अरे यार
उनके पास हथियार दे दो, हो जाएगा। देने के नबी नहीं है, उनका सामना है। सज्जाद खातून, यहाँ बैठ जाए। गिल्ट गिल्ट। तुम तो ठीक हो ना हलीमा? सुलेमान शाह और हैमा खानम की कोई खबर है? बाबा की भी खबर नहीं कोई। होश में आओ, सोचना भी नहीं है ऐसा कभी। कुछ दोहरी क्या के घुटने नहीं देखेंगे हम किसी भी कीमत पर। मुझे यकीन है हैमा खानम और सुलेमान शाह कभी हार नहीं मान सकते। गुरदोहलू कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाचा तमीर, वो एक मजहूर जाबाज है। इंशाल्लाह वो कभी हार नहीं मानेगी। ओहो, अब न जाने क्या होगा। रिवायात के खिलाफ करा है कि तुमने अच्छा नहीं किया कबीले के साथ को धोखे। सुलेमान शाह और हाइमा खानम के साथ तुमने जुल्म कैसे कर दिया? लानत है। जब वो नाकाम हुआ था सरदार बनने में, उस वक्त भी इसने मक्कारी से काम लिया था। सबको धोखे में रखा उसने। वही कबीले का असल गद्दार था। अरे रे, खोल दो जंजीरें, हाथ मत। मेरा फख्र है गुरदोहलू। जब तक तुम्हारी गर्दन नहीं उतार लेता मैं इन्हें नहीं उतारूंगा। और अगर मैं कामयाब ना हो सका तो ये कब्र में मेरे साथ जाएंगी। देरी तरीर, तुमने कितने साल औजारों से एक लोहे के टुकड़े को खूबसूरत तलवार में ढाला है, लेकिन तुम्हारा दिमाग पे भी गुरदोहलू। तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारा नाम गुरदोहलू रखा, जानते हो क्यों? यकीनन उन्हें बहुत उम्मीदें होंगी तुमसे, लेकिन तुमने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गुरदोहलू। अपने कबीले की खातिर बस खुद को रोक के रखा मैंने कि हो सकता है शायद कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन इतनी नई मुसीबत आती रही। सुलेमान को कितनी बार समझाया मैंने, लेकिन उसने न सुनी और आज अपना अंजाम भुगत रहा है। गुरदोहलू, बहुत हो गया। जो भी कहना है तुम्हें जल्दी कहो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ तेरी तबीयत। नहीं, अपना सरदार मान लो मुझे, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। गुरदोहलू, कभी तुम्हें तस्लीम नहीं कर सकता मैं। अगर आज मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली तो जुल्म हमेशा के लिए जायज हो जाएगा। हमारे बच्चों के लिए गाय की तारीख मस्ख हो जाएगी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये जुल्म खत्म हो जाएगा और तारीख तुम्हें नहीं बल्कि हमें याद रखेगी और डर जाने वालों में शुमार करेगी। तुम बेशक मार दो मुझे, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन तुम कभी मेरे सरदार नहीं हो सकते। इस बागी को भी डाल दो सुलेमान शाह के साथ। अब तुम देखना कि जुल्म क्या होता है। ले जाओ इसे। बेटी कहाँ है मेरी? जहन्नम जाने की तैयारी में है। सुलेमान शाह, ओके। अरे तो पूरा पलट हो गया यार।
पहली बार इसका प्लान सक्सेसफुल हुआ है। और पहली बार अर्थरुल नहीं है जब इसका प्लान सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अभी अर्तुगरुल लोग भी फंसे हुए हैं। आई होप वहां से निकल जाए लोग, लेकिन स्मार्टली मार रहे लोग एक एक को ढूंढ के। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब वो वामसी और दुहान जब बातें कर रहे थे, अरे ये तो तुम्हारी चीज है। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। Absolutely true. भाई अभी देखना होगा कि पहले भी वहाँ अर्तुगरुल को वहां से निकलना है, फिर यहाँ का भी देखना है। अगर यहाँ पे आ गया ना इसका तो सर कलम है। अर्तुगरुल तो गया, क्योंकि सुलेमान को इस तरह कभी उसने देखा नहीं होगा। एंड अभी तो सरजान को भी थोड़ा बहुत पता चल ही गया है कि क्या कर रही नहीं, उसको तो पता है ही कि था ही पहले से कि ये दोगला है, लेकिन अभी आ गया ना खुद पे। बस हमें वही देखना है कि सुधरेगी कि नहीं कम्प्लीटली। ठीक है, अभी वो फेस नहीं कर पा रही थी, आईकिस को भी फेस नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा लग तो रहा है सुधर रही है, बट आई होप ठीक क्या होगा। और दिली तमीर यार वो तो बहुत ही ये तक सही है, तुम्हारी वो गर्दन उड़ेगी नहीं तो मेरे साथ ही जाएगी कबर साथ ही में। जाएगी कबर में। वो जोश देखा है उनका, कभी भी वो लोग होते ना ऐसे नहीं होगा, हमेशा मस्त। अब देखना होगा कि काई कबीला इस प्रॉब्लम से कैसे बचेगा। आई नो उनको तुरुत के सामने डाल दिया, बल्कि तुरुत अभी वो नशे में है वापस से, यहूदा है वो। चलो देखना होगा आगे क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।